अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। यहाँ चारों भाई ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, गुरु सेवा कर रहे हैं। गुरुकुल की शिक्षा यही, सब हो एक समान, प्रथम धर्म कर्म है, जीवन कर्म प्रधान। हर स्थिति में प्रवाह हो, घर हो या वनवास, कर्मवीर रखे स्वयं पर विश्वास। कि दिन प्रतिदिन गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त कर नारायण युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। दशरथ नंदन चारों कुमार मानो जल सरोवर में नील कमल की भांति हैं। गुरु तो सागर हैं जिनका ना कोई उद्गम, ना पा सका कोई अंत। आज गुरुवर कि दशरथ नंदन राम के अभी भी प्रश्न हैं जिन्हें वो हल कर रहे हैं, वह गुरु से पूछ रहे हैं। आदिदेव नमनस्तुत्यम, प्रसादिदेव भास्करम, दिवाकर नमस्तुत्यम, प्रभाकर नमस्तुदेव। गुरु बता रहे हैं सूर्य उदय की वंदना करने से जीव के अंदर जो प्रकाश, जो ऊर्जा का समागम होता है। कि प्रभु पूछ बैठते हैं योग क्या है गुरुदेव। तब गुरुदेव उत्तर देते हैं कि मन की सभी वृत्तियों को रोक एक ही केंद्र पर ध्यान लगाना, यही मोक्ष का द्वार है, यही पाप और पुण्य का कर्ता धरता है। तब प्रभु पूछते हैं गुरुदेव पाप व पुण्य में अंतर बताएं। तब गुरुदेव उत्तर देते हैं किसी जीव को सुख देना, उससे प्रेम करना, यही धर्म है, यही पुण्य है। इसके विपरीत किसी जीव के मन को दुखाना, उसे पीड़ा देना, यही पाप है, यही अधर्म है। हम सब जीवात्मा हैं, जो हमारे अंदर जीवित है वही हमारी जीवात्मा है। शरीर तो नाश्वर है, कणों की श्रृंखला में हम बहते और बहते चले जा रहे हैं। वास्तव में जो जीवात्मा है वह अकेली अनंत यात्रा करती है। रास्ते में द्वीप की तरह कई धरतियां, कई लोग आते हैं, जहां हम फिर जन्म लेते हैं, दूसरे जीवों से मिलते हैं, बिछड़ते हैं और फिर एक दिन उसे भी त्याग हम आगे यात्रा पर निकल जाते हैं। और इस प्रकार गुरुदेव अपने शिष्यों की हर वो बाधा, हर वो प्रश्न का हल निकालते हैं, उन्हें शांत करते हैं। कि आज अयोध्या नगरी में माताएं अति प्रसन्न हैं। गुरु वशिष्ठ ने संदेश जो भिजवाया है कि चारों कुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई है, उन्हें राजकुमारों की भांति सुशोभित कर अब अयोध्या नगरी आना है। अयोध्या से सुमंत चारों कुमारों को लेने आए हैं, वह आश्रम के लिए भेंट आदि लाए हैं। तभी आज आश्रम में शिवरात्रि की पूजा होती है, आश्रम में शिव की अर्चना हो रही है। प्रभु स्वयं वीणा बजा रहे हैं, अपने आराध्य को मना रहे हैं। डमरू पाणी शूल पाणी, हे नटराज नमो नमो। शिव गंग भस्म अंग धारण करते नमो नमो। ऐसी वंदना सुन कैलाश में बैठे कैलाशपति स्वयं को रोक नहीं पाते और उनके पैर थिरकने लग जाते हैं। नटराज आनंदमयी हो जाते हैं। आज सभी छात्र गुरुकुल से विदा ले रहे हैं, वह नव पल्लव उदित हो रहे हैं। जो पौध कुछ वर्ष पहले लगाए थे, रोपित किए थे, आज वो छायादार वृक्ष बन चुके हैं। आज पूरी अयोध्या मंगलमयी हो रही है। शंख, घंटे, ढोल आदि अद्भुत स्वरों से आनंदित हो रहे हैं। चारों कुमार अपनी नगरी जो लौट रहे हैं। सरयू पग पगारने को व्याकुल है, डाली डाली आनंदित विभोर हुई जा रही है कि पिता का उत्साह देखे नहीं बन रहा। आज अयोध्या का प्रत्येक नर, प्रत्येक नारी एक दूसरे से आगे बढ़ इस मंगल वेला का आनंद लेना चाहता है। जब चारों कुमार रथ की शोभा बढ़ा रहे होंगे, माता कौशल्या तो बेसुध हुई, कभी यहाँ कभी वहाँ गिरी सी जा रही है, कहीं मेरे चारों लालों को मेरी नजर ना लग जाए। आगे आगे ऋषि वशिष्ठ, पीछे पीछे चारों कुमार। चरण वंदना पितु की जो जीव बने आधार। कि माता स्वयं को रोक ना पाई, उत्साहित हो राजा दशरथ के ही कक्ष में आ जाती हैं, जहाँ उनकी आंखों के तारे चंद्र का वेग सा लिए दमक रहे हैं और राम अपनी सबसे प्रिय माता कैकेयी के चरण स्पर्श करते हैं। और फिर एक एक कर सभी अनुज अपनी माताओं के चरण बखारते हैं। आज तीनों माताएं जैसे बरसों का भोजन एक साथ ही करा देंगी
और पिता अपने पुत्र राम को अपने समीप देख, विश्राम करते देख अपने हृदय पर हाथ रख न जाने कितने आशीर्वाद देते हैं। तो आज की वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शीघ्र लेकर हाजिर होंगी अगला भाग। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर। जय सिया राम।